उन्होंने ये कहा कि उमर खालिद के लोग हैं ये, कोई अपनी हक मांगता है, अगर वो उमर खालिद के समर्थक है तो है हम लोग उमर खालिद, हमारी मांगे नहीं सुनेगी तब तक ये धरना चलेगा, हम लोग धरना करते रहेंगे। जो इस देश को बेहतरीन बनाना चाहता है उसका हम लोग समर्थन बिल्कुल करेंगे और करते रहेंगे। वो गोरे अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, हम काले अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। अभी रांची के सड़कों पर है और झारखंड आई थी नेहा बोहरा, जो कि आयसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो रांची आई थी। खबर ये थी कि वो विधानसभा का घेराव करेंगी, लेकिन खबर मिली कि 2 किलोमीटर पहले ही उनका काफिला रुक गया। भीड़ अभी थोड़ी चारों तरफ है, अभी बात करेंगे उनके साथ। ये थी आखिर मामला क्या हुआ, क्यों रुक गया? हमारे ऊपर सियाही फेंका गया, अचानक से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमारे ऊपर सियाही फेंका गया और पूरी की पूरी भीड़ को तितर बितर करना चाहा और हमारे आर्टिकल 19 को उल्लंघन किया गया। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। कौन लोग थे सियाही फेंकने वाले? आई थिंक वो मनुवादी सोच के लोग थे, वो ब्राह्मणवादी सोच के लोग थे। सियाही फेंकते हुए क्या कहा उन्होंने? कुछ नारा? उन्होंने ये कहा कि उमर खालिद के लोग हैं ये। कौन उमर खालिद? उमर खालिद को लेकर के क्या टिप्पणी करी उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि हम उमर खालिद के समर्थक और हम प्राउडली कहते हैं कि उमर खालिद के समर्थक है हम। अगर एक अच्छा देश मांगना, एक विकसित देश मांगना, एक ऐसा देश मांगना जिसमें एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, जिसमें एक अच्छी सरकार हो जो कि हर चीज को बेहतरीन बनाने में कार्य करे, अगर फूट डालो राज करो की नीति से आगे निकल के कोई बात करना चाहता है, कोई अपनी हक मांगता है, अगर वो उमर खालिद के समर्थक है तो है हम लोग उमर खालिद। आपको पता होनी चाहिए सरकार ने यूए, पीए और एनएसए जैसे धाराएं उन पर गंभीर धाराएं लगाई। अरे गंभीर धाराएं लगाई हैं, लेकिन कभी भी उनकी हियरिंग हुई है? अभी तक तो नहीं हुई। अभी तक 6 साल से बंद है वो सर्जिल इमाम और वो उमर खालिद। और आप इस बात को कैसे कह सकते हैं कि भाई वो जो धाराएं लगाई हैं उन्हें तो प्रूफ करने का मौका ही नहीं मिला है कि गलत है कि कोर्ट में सुनवाई। आप कैसे आप बोलिए कि धारा तो हम पे भी लगा दे सकता है सरकार की मैंने मर्डर करा है, मुझे प्रूफ करने का भी तो मौका दोगे ना, आप हियरिंग तो कराओगे ना, आप हियरिंग नहीं करा रहे हो। जिसने सियाही फेंकी उन्होंने क्या कहा कि उमर खालिद के लोग हैं। अब आपका क्या कहना है? नेहा बोहरा ने क्या कुछ कहा? आप तो साथ में होंगी तभी। हाँ थे, बट हम लोग, मेरे ऊपर सियाही फेंकने के बाद मैं थोड़ी अलग हो गई थी क्योंकि मेरा मेंटल स्टेट खराब हो गया था, क्योंकि मैं बहुत नर्वस हो गई थी। रीजन यही है। अब आगे का क्या प्लान है? आगे का यही प्लान है कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं सुनेगी तब तक ये धरना चलेगा, हम लोग धरना करते रहेंगे। उमर खालिद और शर्जील इमाम के बारे में आपने कहा कि ऐसे लोगों का समर्थन हम प्राउडली करते हैं। हाँ, करते हैं। अगर जो इस देश को बेहतरीन बनाना चाहता है उसका हम लोग समर्थन बिल्कुल करेंगे और करते रहेंगे। भगत सिंह का समर्थन नहीं करेंगे क्या? जरूर। भगत सिंह ने भी बम फेंका था संविधान। बिल्कुल संसद भवन में। बिल्कुल करेंगे समर्थन। वो गोरे अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, हम काले अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, अंतर तो कुछ नहीं है सर। वो भी जो मांग रहे थे हम लोग भी वही मांग रहे हैं। आप ये बात कह रही है, आप पर भाई गंभीर धाराएं लग सकती है। लगे, लेकिन हियरिंग करवाओ भाई। अगर उनके ऊपर जो गंभीर धारे लगाए हैं, कौन सा वकील और कौन सा कोर्ट में जाके उन्हें हियरिंग करवाया गया है? मुझे बस इतना बताओ, एक बार भी हियरिंग नहीं हुआ है उस बात का। आप हमको बोल देंगे मैंने चोरी करा है, मुझे प्रूफ करने का तो मौका दोगे ना कि मैंने चोरी करा है कि नहीं। बिल्कुल। चलिए, ये रांची के सड़कों पर है, रांची के सड़कों पर है और एक बार ये भीड़ दिखाइए जरा सा। ये भीड़ विधानसभा की ओर जाने वाली थी, लेकिन ये भीड़ पहले इसलिए रुक गई कि नेहा बोहरा जो है, आयसा की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके ऊपर सियाही फेंका गया और उनके प्रोटेस्ट को भंग करने की कोशिश की गई। और अभी जैसे आपने सुना, इन्होंने कहा कि उनके ऊपर सियाही फेंकते हुए एक युवक ने ये कहा कि आप लोग उमर खालिद के समर्थक है, जय श्री राम का नारा भी उन्होंने लगाया। तो इस तरीके की बातें हो रही है रांची के सड़कों पर। अब आगे देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में ये प्रोटेस्ट क्या मोड़ लेता है, सरकार का क्या रवैया रहता है, क्या फैसला आता है सरकार का। टीम भले गठित हुई है, अब सरकार आगे सुनवाई करती है या नहीं। 10 तारीख को विधानसभा घेराव का फिर डेट रखा गया है विद्यार्थियों की ओर से, एस्पिरेंट्स की ओर से। अब क्या मालूम, क्या 10 तारीख को विधानसभा का घेराव होगा? अब उस घेराव के बीचों बीच क्या इस प्रकार की घटना घटेगी जो आज घटी है, सियाही फेंकने वाली, ये देखने वाली बात होगी। इंतजार करते हैं 10 तारीख का और बने रहिएगा इंडियन तर्कश पर। मेरा नाम है जुनैद अहमद और आप देख रहे थे इंडियन तर्कश।